अगर आप बैंकिंग तरीके से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो उसे मनी ट्रांसफर कहते हैं। और यही पैसे को ट्रांसफर करने का काम जब बिना वैध तरीके से या बिना बैंकिंग तरीके से किया जाए तो उसे हवाला कहते हैं। हवाला नेटवर्क ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का एक बेहद संगठित और गुप्त तरीका है, जिसमें कैश, सेल कंपनी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, कसिनो, लॉटरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम कानूनी संस्थाओं से बचकर चलता है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ कि हवाला नेटवर्क होता क्या है और ये काम कैसे करता है, कितना बड़ा है हवाला नेटवर्क और इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, टैक्स चोरी कैसे होती है हवाला सिस्टम से और इसको कौन कौन से लोग करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है हवाला, इसकी उत्पत्ति एक अरबी भाषा से हुई थी जिसका मतलब होता है विश्वास या स्थानांतरण। वैसे तो कहा जाता है कि हवाला प्रणाली की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के दौरान भारत और दक्षिण एशिया और चीन में हुई थी। उस समय व्यापारी और यात्रियों द्वारा सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मतलब हवाला प्रणाली सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही है। तो हवाला कारोबार काम कैसे करता है? तो ये कारोबार पूरी तरह से भरोसे पर टिका हुआ होता है और करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांसफर यहाँ पर बहुत आसानी से होता है। जैसे कि आप मेरे एग्जाम्पल से समझो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश है पटना बिहार में और मुझे यह पैसा अपने एक फ्रेंड चंद्रकांत को ट्रांसफर करना है जो कि मुंबई में रहता है। तो पटना के हवाला कारोबारी को ये मैं कैश दूंगा और बदले में मुझे कोड या कोई पासवर्ड देगा और साथ में अपने मुंबई वाले डीलर का डिटेल, और ये सारी डिटेल मैं अपने मुंबई वाले फ्रेंड चंद्रकांत को शेयर कर दूंगा। अब मेरा मुंबई वाला जो फ्रेंड है चंद्रकांत हवाला के मुंबई वाले डीलर से कांटेक्ट करेगा, उससे अपना पासवर्ड या कोड बताएगा और उसको 1 करोड़ रुपए वहां पर बिना किसी और पूछताछ के तुरंत कैश में मिल जाएगा। हाँ, इसके बदले में थोड़ी कमीशन देनी पड़ती है जो 1 या 2% तक होती है और यही हवाला एजेंट का प्रॉफिट होता है और पूरे बिजनेस मॉडल का इनकम सोर्स भी यही कमीशन होता है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो सच्चाई ये है कि मेरा 1 करोड़ रुपए कभी भी पटना से मुंबई गया ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर चंद्रकांत मेरे दोस्त को 1 करोड़ रुपए मिल गया। मतलब मेरा ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो गया बिना किसी पेपर वर्क और बिना गवर्नमेंट की नजर में आए और बिना टैक्स दिए। अब जब कभी भी मुंबई के डीलर को पटना या उसके आसपास के किसी भी सिटी में कैश पहुंचाने की जरूरत होगी तो वो पटना वाले डीलर को यूज करेगा और पैसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हवाला का खेल चलता रहता है, बिना पैसे के मूवमेंट के पैसे का ट्रांजेक्शन होता रहता है। और ये हवाला नेटवर्क सिर्फ 1-2 सिटीज तक ही सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। जैसे भारत से चीन, चीन से अमेरिका, अमेरिका से सिंगापुर, मल्टीपल रूट में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और मल्टीपल मोड्स में भी। जैसे कि सिर्फ कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये क्रिप्टो में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, डायमंड में हो सकता है, किसी और डिजिटल एसेट्स के रूप में हो सकता है या कोई और भी कीमती चीज या एंटिक चीज में ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो हवाला के अमाउंट का सटीक आंकड़ा जानना तो खैर बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत सरकार के कुछ एजेंसी के अनुसार अनुमानित अमाउंट 1.66 लाख करोड़ से 2.07 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक है। और सिर्फ केरल की बात करें तो ये अमाउंट 23,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और हवाला रैकेट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने का भी बहुत अच्छा तरीका है और ये होता है सेल कंपनी या फर्जी कंपनी के थ्रू जो केवल कागजों पर होती है। इन कंपनी के माध्यम से नकली लेन देन क्रिएट किए जाते हैं और पैसे को लीगल इनकम दिखा दिया जाता है फर्जी बिलिंग के जरिए। जैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत कम बता के उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और विदेश में उसे अधिक कीमत पर बेचकर पैसे को कानूनी दिखा दिया जाता है, या कोई सस्ती प्रॉपर्टी खरीदकर उसे महंगा बेच करके उसको प्रॉफिट दिखाकर अमाउंट को लीगल कर दिया जाता है। या किसी कसिनो में आपने अपने ब्लैक मनी से कसिनो के काउंटर्स खरीदे और कुछ समय बाद बिना कसिनो में गेम खेले हैं उसे कैश करा लिया और आपने ऑन पेपर ये शो कर दिया कि ये पैसे मैंने कसिनो में जीते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। अब होती है बात कि टैक्स चोरी कैसे होता है हवाला नेटवर्क से। तो हवाला लेन देन को कोई सरकारी रिकॉर्ड तो होता नहीं है, इसलिए इस पर कोई टैक्स अप्लाई हो ही नहीं सकता। जैसे कि व्यापारिक बिलों में हेर फेर करके विदेश में पैसा भेजा जाता है, यहाँ से भी टैक्स की चोरी हो जाती है, क्योंकि जो चीज रिकॉर्ड में है ही नहीं उस पर गवर्नमेंट कैसे टैक्स अप्लाई करेगी। फर्जी कंपनी और डमी खातों का उपयोग करके इनकम को छिपा दिया जाता है, यहाँ भी टैक्स का कुछ पता नहीं चल पाता। बहुत बड़े अमाउंट को कैश में लेन देन करके जीएसटी एवं अन्य सेस टैक्स से जो भी हवाला करता है सीधा सीधा बच के निकल जाते हैं। अब बहुत लोगों को यह भी लगता होगा कि हवाला कारोबार सिर्फ ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत में यह कारोबार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका यूज इन्वेस्टमेंट के लिए, रियल एस्टेट में कारोबार करने के लिए,
कंपनीज को फंड करने के लिए, टैक्स चोरी के लिए और भी बहुत से कामों के लिए किया जाता है। और बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि सिर्फ क्रिमिनल या आतंकवादी या अपराधी किस्म के लोग ही इस नेटवर्क का यूज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। हवाला नेटवर्क का यूज आज अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है और आपको उसको उसकी फीस भेजनी है, और अगर ये फीस आप बैंकिंग सिस्टम से भेजोगे तो टोटल अमाउंट का 15 से 20% तक आपको टैक्स या अदर चार्जेस में कट जाएंगे। लेकिन यही काम अगर हवाला नेटवर्क से करते हैं तो बहुत ही कम कमीशन, सिर्फ 1% के आसपास में आपका काम हो जाता है। और बहुत बार तो ये नेटवर्क आपके पैसे को बैंक से भी जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। और यही कारण है कि आज विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या गार्जियन हवाला के जरिए उनको पैसे भेजना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब 2018 की एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ दुबई में काम करने वाले विदेशी वर्कर, जिनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और बांग्लादेश शामिल है, 240 करोड़ से ज्यादा की रकम अपने घर वालों को ट्रांसफर किया है हवाला के जरिए। या आपने बहुत बार न्यूज़पेपर या टीवी में देखा होगा या सुना भी होगा कि इंडिया का बहुत सारा पैसा स्विस बैंक में जमा है। तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वहां पे ट्रांसफर किया गया होगा? नहीं, कहीं ना कहीं इसमें भी हवाला का नेटवर्क इन्वॉल्व होगा ही होगा। और ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने हवाला पे रोक लगाने के लिए कुछ किया नहीं है। पीएमएलए एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 जैसे बहुत सारे कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं ताकि इस तरह के हवाला नेटवर्क पे बैन लगाया जा सके, इस पर रोक लगाई जा सके।